जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएंडके का प्रैक्टिस सेट का पार्ट सेकंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम। तो चलो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमने एक बैच लॉन्च करा है, बेसिक टू एडवांस बैच फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनकी क्लासेस जो है फ्री चलती है यूट्यूब पे। सुबह 10:30 बजे लाइव क्लास चलती है मैथ्स की, 12 बजे रीजनिंग की, 9 बजे करंट अफेयर्स की जो कि 18 से शुरू होगी, और जीएस की हम 1-2 दिन में बता देंगे। ये सारी की सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे चल रही हैं एकदम फ्री। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है वो ये क्लास रेगुलर लगा सकता है। तो चलो अब चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द पेंटिंग्स ऑफ अजंता बिलोंग्स टू विच रिलीजन। अजंता की जो पेंटिंग्स है वो किस रिलीजन को बिलोंग करती है। सबसे पहली बात, अजंता केव्स जो है वो कहां पे है, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो टोटल केव्स कितनी है, टोटल है 29 केव्स, जो कि अच्छी तरह से सजाई गई है इमेजेस के साथ, ठीक है ना, पेंटिंग्स के साथ सजाई गई है। उसमें से कुछ 29 में से कुछ जो हैं वो जो उस टाइम पे क्या होते थे, एज ए रेजिडेंस यूज करते थे। उसके बाद 4 केव्स ऐसी हैं जिनको प्रेयर हॉल्स की तरह यूज करा जाता था, प्रेयर हॉल्स की तरह। अब 19 से लेके 26 नंबर की केव जो है वहां पे बहुत सारी लॉर्ड बुद्धा की इमेजेस हैं। तो इसका आंसर हमें यहीं से मिल गया कि पेंटिंग्स किसको बिलोंग करती है, किस रिलीजन को, तो ये करती है बुद्धिज्म को बिलोंग। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलो आगे, ये था हमारा थोड़ा सा अजंता केव्स के बारे में। तो चलो अगला क्वेश्चन, एलोरा केव्स हाउसेस हाउ मेनी बुद्धिस्ट केव्स इन इट। तो सबसे पहली बात, टोटल एलोरा केव्स कितनी है, तो टोटल अगर देखा जाए वो है 34। अब 34 में से जो है 12 केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। उसमें से 17 जो है हिंदू केव्स हैं और 5 जो है जैनिज्म केव्स है, जैन केव्स है। तो पूछा किसका, बुद्धिस्ट का, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 12। अब कुछ केव्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 10 नंबर की जो केव है उसको कहा जाता है विश्वकर्मा केव, ठीक है। उसके बाद बात करें 14 नंबर की, उसको कहा जाता है रावण की खाई। उसके बाद 15 नंबर की जो है उसको कहा जाता है दशावतार टेम्पल। उसके बाद 21 को कहा जाता है रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, ये था कुछ एलोरा केव्स के बारे में। चलो अगले क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग विच डिकेड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो ये ईयर है 1911 से लेके 21 तक। अगर देखा जाए तो 1901 से लेके 1921 तक जो था वो थी स्टैग्नेंट ग्रोथ थी। इसी में जो थी नेगेटिव ग्रोथ थी 1911 से लेके 1921 तक। अब 1921 को एक और नाम से जाना जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर, ठीक है। उसके बाद 1921 से लेके 1951 तक जो थी वो थी स्टेडी ग्रोथ। उसके बाद 1951 से लेके 1981 तक जो थी वो थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। उसके बाद 1981 से लेके 2011 तक अगर बात करें, हाई ग्रोथ रेट विद साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, विद साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा हमारा सेंसस का ओवरव्यू। चलो आगे, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1780। तो सभी को पता ही है बंगाल गैजेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। अब ये किसने करा था लॉन्च, ये करा था जेम्स अगस्टस हिकी ने, जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। अब बात करें द कलकत्ता क्रॉनिकल, तो कलकत्ता क्रॉनिकल शुरू हुआ 1786 में। तो किसने करा था, ये 2 बंदों ने करा था, स्टुअर्ट एंड कूपर। उसके बाद मद्रास कोरियर की बात करें तो मद्रास कोरियर 1785 में हुआ। जे किसने करा था, ये करा था रिचर्ड
जॉनसन ने। उसके बाद बम्बे हॉर्लेट करा था 1790 में, ये करा था विलियम एशवर्नर ने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो एज ए गवर्नर जनरल इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1833 से लेके 1835 तक। 1833 से पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लॉर्ड डलहौजी का अगर टाइम पीरियड देखें तो है 1848 से लेके 1856 तक। इन्होंने ही एक करा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस की पॉलिसी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी। चलो लॉर्ड कॉर्नवेलिस का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1786 से लेके 1793 तक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अब चलो, विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आपका 1942 में। शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें 1945 में, पूना पैक्ट 1932 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो लगाओ जरा, सबसे पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। मतलब कि आंसर आ जाएगा आपका 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहां दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, द इंदिरा पॉइंट द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट द ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो सबसे पता है साउदर्न पॉइंट है तो साउदर्न टिप में होगा। ठीक है, अब ये बात करें पूरे इंडिया की, अगर मेन लैंड का पूछता, सिर्फ मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट, तो क्या हो जाता, कन्याकुमारी हो जाता, कन्याकुमारी हो जाता अगर मेन लैंड की बात करता। तो चलो ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहले आएगा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ के बीच में आ जाएगा मिडल, मिडल के साथ आ जाएगा साउथ, साउथ के नीचे आ जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, वो कार निकोबार और लिटिल अंडमान और ग्रेट कार निकोबार के बीच में जो है एक चैनल चलता है, जिस चैनल को अपन क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ये जो ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके आ जाते हैं निकोबार आइलैंड। ठीक है ना, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही है आपका इंदिरा पॉइंट। तो चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉलेस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड गुरु शिखर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट रेंज की। तो वेस्टर्न घाट की जो है वो पीक कौन सी है, यह है अनायमुड़ी। ठीक है ना, सतपुरा की अगर देखा जाए तो सतपुरा की है धूपगढ़, ये भी नहीं है। अरावली की अगर देखा जाए तो अरावली की क्या है, गुरु शिखर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, गुरु शिखर आएगा, अरावली का सी ऑप्शन। तो विंध्या का अगर पूछा जाए तो विंध्या की टॉलेस्ट पीक है सद्भावना शिखर, या इसको एक और नाम से जाना जाता है गुडविल पीक। ठीक है, ये दोनों आगे एक ही नाम है ये। ठीक है, चलो आगे, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले बात करें बेटवा, बेटवा जो है ये निकलती है आपकी विंध्या हिल से। अब याद रखना बेटवा को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है बेत्रावती। एंशियंट टाइम में पुराण में बेतवा को बेत्रावती कहा जाता था। चंबल की अगर बात करें तो चंबल निकलती है जनपाव से, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कृष्णा की बात करें तो कृष्णा निकलती है महाबालेश्वर से, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन नर्मदा। अमरकंटक से कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलती है। चलो अगले क्वेश्चन, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेसिडेंट फर्स्ट इन। तो सबसे पहली बात, बजट का जो है आर्टिकल कौन सा होता है, ये होता है 112। अब सबसे पहले कहां पे होता है, यूनियन बजट जो होता है मनी बिल होता है, तो मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। बाकी बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी पास हो सकते हैं, बट जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पहले पास होता है। लोकसभा का आर्टिकल क्या है, लोकसभा का आर्टिकल है 80, राज्यसभा का है 81। तो चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले बात करें फुलर लेक, तो फुलर लेक जे में नहीं, फुलर लेक जो है यूपी में है। हमीरसर लेक नहीं, ये गुजरात में है और ये एक मैन मेड लेक है। अंचर लेक, हाँ जी, ये है हमारे जे में। और कोलेरू, ये सभी को पता है कहां पे, आंध्र प्रदेश में है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। विच ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मार्च 9, 1846। तो मार्च 9, 1846 को हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को। और ये हुई थी सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये हुई थी ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह जी बीच में, महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में ये हुई थी ट्रीटी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चले। ड्यूरिंग विच काराकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज पिलग्रिम हुइनसैंग विजिटेड। तो ये है दुर्लभ वर्धना। अब दुर्लभ वर्धना जो है फाउंडर भी है काराकोटा डायनेस्टी में, और इनको एक और नाम से जाना जाता है प्रांजन आदित्य। और हुइनसैंग 2 साल तक इधर रहे थे। इन्होंने कौन कौन सी स्क्रिप्ट सीखी थी? इन्होंने सीखी थी संस्कृत एंड हिंदी स्क्रिप्ट सीखी थी, है ना। चलो आगे। और एक चीज आपको कमेंट में आंसर करना है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, चलो आगे। विच लेक ऑफ जम्मू हैव शेषनाग टेम्पल। तो शेषनाग टेम्पल जो है किस लेक में है? तो ये है मानसर लेक, जो कि जम्मू में है। तो नगीन लेक की अगर बात करें तो नगीन लेक कहां पे? ये है श्रीनगर में। और अगर हम बात करें मानसाबल लेक की तो ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। चलो ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें अब। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन सा सेक्शन जो है करता है? तो सबसे पहली बात, ये 17 क्या करता है? ये ड्यूरेशन बताता है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के विद लेजिस्लेटिव असेंबली। और थर्ड क्या बताता है? थर्ड बताता है फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्या बताता है? तो फिफ्थ ही बताता है कि गवर्नर जो है एग्जिस्टिंग स्टेट का वो रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों स्टेट का कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब 21 की बात करें तो 21 बताता है स्पेशल एड्रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये रहा इसका आंसर। चलो आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर रिसेंटली। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करंट का है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 2020 में शुरू हुई थी कोविड के टाइम पे शुरू हुई थी। इसमें क्या था कि लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा था। कितना? 5 केजी तक फ्री राशन बांटा जा रहा था। और अब क्या कहा गया कि इसको हम 2028 तक एक्सटेंड कर देंगे। और कहा गया है कि 2028 तक हर साल इस पे खर्चा करा जाएगा 1.18 लाख करोड़ रुपीस हर साल एनुअली। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। विच इंस्टीट्यूशन बिल्ट द भारत बिल पेमेंट्स। तो किसने बनाया? तो भारत बिल पेमेंट्स पोर्टल क्या है? एक्चुअल में ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों के बिल्स जो है उनको आप ऑटो जनरेट हो जाएंगे और वो वहां से बिल पे कर सकते हैं। जैसे कि लोन के बिल, उसके बाद लोन्स अपना दे सकते हैं जब ड्यू डेट होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर उनका क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो दे सकते हैं। तो ये बनाया किसने? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। झारखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो कौन से? तो 2000 में झारखंड जो है 28वीं स्टेट बनी थी। और पहले ये जो थी ये क्या थी? साउदर्न पार्ट थी। किसका? साउदर्न पार्ट थी बिहार का। चलो अगले क्वेश्चन। 2 मिनट। ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया
एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? गोवा है। और एरिया वाइज लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कौन सी है? राजस्थान है। इसी तरह से पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो लोएस्ट कौन सी है? तो लोएस्ट है आपकी, स्मॉलेस्ट है सिक्किम, और लार्जेस्ट है यूपी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, गोवा एंड सिक्किम। एरिया में गोवा है, दूसरा पॉपुलेशन सिक्किम, सिक्किम एंड गोवा नहीं आएगा इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द्वाब ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन्स एंड देयर लोकेशन बिटवीन रिवर आर करेक्ट? बारी दोआब बिटवीन ब्यास एंड रावी बिल्कुल ठीक है। बिफ्त दोआब ब्यास और सतलुज के बीच में, बीआई से ब्यास से सतलुज ठीक है। रेचना से रावी से र, चनाब से चना, तो ये भी ठीक है। छज दोआब देखे तो चनाब और झेलम बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चन। तो बताओ आपको आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे? आई होप आपको आज के 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आपके बहुत बच्चे हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो आज के लिए दो इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।